देखिए, आपका प्रश्न सही है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए और कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए। क्या आवश्यक है, क्या अति आवश्यक है और क्या बहुत आवश्यक नहीं है जिसके बिना हमारा काम चल जाए और हानि ना हो, बहुत आवश्यक ना हो तो उसे कुछ टाल देना चाहिए। देखिए, कल किया जाने वाला काम आज और सायंकाल में किया जाने वाला काम प्रातःकाल में ही पूरा कर लेना चाहिए। ये हम शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है कि नहीं। बड़े बड़े चले गए अधूरे छोड़कर, अपने सारे काम अधूरे छोड़कर चले गए। लक्ष्मण जी को जब रावण मरणासन्न थे, बाण लगा और जब वे गिर पड़े तो श्री राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण जाकर रावण से कुछ उपदेश ग्रहण करो। तब रावण तो क्योंकि ब्राह्मण थे, तो भगवान तो सदा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनके दोष के कारण रावण का वध किया, किंतु भीतर से भगवान जानते थे कि प्रकांड विद्वान हैं। तो लक्ष्मण जी से कहा उपदेश ले आओ। तो लक्ष्मण जाते हैं और प्रणाम करते हैं और पूछते हैं। तो रावण ने उपदेश किया कि देखिए लक्ष्मण जी, मैंने समय रहते करने योग्य कार्य नहीं किया और समय ना होने पर अथवा समय रहते हुए गलत कार्य को किया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो कार्य करना चाहिए उसे पहले कर लेना चाहिए, और जो कार्य नहीं करना चाहिए, गलत हो अथवा कभी नहीं किया जाना चाहिए, उस कार्य को करने में विलंब करना चाहिए, टालते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मनुष्य, रावण ने तो बता दिया, अब हम आपको बता रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि त्रिगुणों से ग्रस्त है। तो त्रिगुण सदा बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई तामसिक गुण प्रबल है, उसकी प्राबल्यता है, और आप कोई किसी का वध करने, मर्डर करने, हत्या करने जा रहे हैं, रुक जाइए क्रोध को दबाकर। उस समय पर आप सोचिए, तो कुछ देर बाद हो सकता है आपका मस्तिष्क बदल जाए, आपका विचार बदल जाए, तो आप वह पाप करने से बच जाएंगे। और पुण्य का, धर्म का कार्य हो, शास्त्रयुक्त कर्म हो, तो आप उसे टालिए मत, तुरंत कीजिए, क्योंकि वह तो कल्याणकारी है। इसलिए चलिए शास्त्र से समझते हैं। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। महाभारत शांति पर्व 175 15, 277 13। और ये श्लोक विष्णु स्मृति में भी है 20। और यदि बहुत सारे कार्य उपस्थित हो जाएं तब क्या करें? एक ही दिन में हमें कई सारे कार्य करने हों, तब अत्यावश्यम अनावश्यम क्रमात् कार्यम समाचरेत प्राक पश्चात द्राग विलंबेन प्राप्तम कार्यम तो बुद्धिमान। शुक्र नीति 3 149 150। तो इसका अर्थ ये है, मनुष्य को जब एक ही दिन में कई सारे कार्य करने हों तब उन कार्यों में से चयन कर लेना चाहिए, चुनाव करके रख लेना चाहिए कि कौन सा कार्य अति आवश्यक है, जिसे मैंने यदि समय रहते नहीं किया तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी, किस कार्य को करने से लाभ होगा, और किस कार्य को यदि मैं थोड़ा सा टाल भी दूंगा तो हानि नहीं होगी, चल जाएगा, और जिससे बिल्कुल हानि नहीं है तो उसे आप विलंबित कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो बहुत आवश्यक हो, अत्यावश्यक हो, उसे शीघ्रता से करना चाहिए, और न करने योग्य कार्य को पीछे से तथा देरी से करना चाहिए। वेद कहता है, न श्व उपासीत को ही पुरुषस्य श्वो वेद, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। ऊपर वेद का मंत्र था, नीचे महाभारत का श्लोक है। कबीर जी भी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो कल की उपासना मत करो ए मनुष्यो, वेद कहता है, जो करना है अभी कर लो, कौन जाने कि मृत्यु का कब आ जाए, और कोई मृत्यु का भरोसा नहीं, विश्वास मत करो। क्योंकि फिर शास्त्र कहता है, आदेयस्य प्रदेयस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। हितोपदेश 101। लेने देने योग्य कार्य को, कहीं कहीं आपको लेन देन करना है तो उस कार्य को, और करने योग्य आवश्यक कार्य को शीघ्र ही कर लेना चाहिए, निपटारा कर लेना चाहिए जल्दी से। उसमें देरी करने से काल, समय जो है ना, काल उसके रस को पी जाता है, फिर उसमें कोई बात नहीं रहती। समय से यदि हो जाता तो अच्छा रहता,
यानी उसमें फिर कोई रस नहीं रहता, ये तात्पर्य है। इसीलिए कहा गया है हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, बस वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। श्रेयान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम, वेद कहता है कि अपने कल्याण के कार्यों में, धर्म के कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र कर लेना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर